कम टू प्रॉफिट पे प्रॉफिट वाला ट्रेडर। 90% ट्रेडर्स ब्रेकआउट स्टॉक तब बाय करते हैं जब स्मार्ट मनी ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर रही होती है। मैं भी हर ब्रेकआउट पर एंट्री लेता था और ऑलमोस्ट हर बार स्टॉक मेरे बाय के बाद नीचे गिरता था। फिर एक दिन मुझे समझ आया प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं है, स्ट्रेटजी तो मेरी सही थी, प्रॉब्लम टाइमिंग में थी। आज मैं वही एग्जैक्ट मेथड दिखाने वाला हूँ जिससे मैंने ब्रेकआउट के पहले स्टॉक्स को पकड़ना सीख लिया। में टोटल 5 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 है राइट एंट्री। हमें इस टाइम पे एंट्री लेना है जिसमें जस्ट अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ हो। सेकंड स्टेप है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क के कंपैरिजन में रिवॉर्ड हमारा बहुत ही हाई होना चाहिए ताकि हम हमेशा प्रॉफिटेबल रहे, और ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्ग हो, एक्सपेक्टेशन हो। स्टेप नंबर 3 है हाई डिमांड। तो लोग चाहते हैं कि हम जैसे ही स्टॉक बाय करें उसके बाद भी आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ये और भी लोग उस स्टॉक में हिस्सा ले रैली में, और वो जो प्राइस है उसको ऊपर लेके जाए। स्टेप नंबर 4 सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट सीक्रेट स्ट्रेटजी है ये स्टेप नंबर 4 और सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं वीडियो में आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, तो आपको लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना है। उसमें ज़बरदस्त अप ट्रेंडिंग परफॉर्मेंस किया हो स्टॉक, ऐसा स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है। और लास्ट स्टेप नंबर 5 है स्मॉल स्टॉप लॉस बिग रिवॉर्ड। तो हमें उस टाइम पे बाय करना है जब स्टॉक उसके नियर सपोर्ट पे हो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 8 मई के लिए कौन से स्टॉक्स रडार पे है। स्टॉक्स का लिस्ट ये आ गया है, हम 1 बाय 1 देख लेंगे, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देख लेते, ये आ गया टीवीएस मोटर। तो यहाँ पे लिखेंगे टीवीएस मोटर्स कंपनी। तो एक दिन का चार्ट आ गया है, रेट 3707 पे आज वो क्लोज हुआ है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, राइट एंट्री अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ हो। तो ये एमएससीडी में जस्ट आज पहला दिन है और उसमें अप ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हुआ है। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड। तो हम देखेंगे कि स्टॉक किस तरह से कहाँ ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस किस तरह से है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जोन है उस पर वो यहाँ पे आप देखिए ये एक जोन हो गया है, हम मार्क कर देते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, डिमांड। स्टॉक्स पावरफुल होना चाहिए। एक बार आया, यहाँ पे सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया और फोर्थ टाइम यहाँ पे वापिस जस्ट शुरू हुआ है अप ट्रेंड। पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ये जोन के ऊपर निकल भी सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉफिट पे प्रॉफिट सीक्रेट स्ट्रेटजी, जबरदस्त अप ट्रेंडिंग परफॉर्मेंस किया हो। तो हम पिछले 2 से 3 जो भी स्विंग है उसके हम मेजर कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो ये आ गया है, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है पिछला उसका एमएससीडी का, और यहाँ पे उसने क्लोज दिया है मोटा। तो 12 दिन में 5% इसने मूव दिया था। उसके पहले इसने एमएससीडी ने क्या रिटर्न दिया है देख लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 दिन में 4% है। उसके पहले देख लेते हैं क्या है और कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। छोटे छोटे रिटर्न इसने दिए हुए हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस को हिट करता था और ऊपर नहीं जा पाता था। इस बार हमें देखना है कि क्या ये इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि जो भी रेंज मल्टीपल टाइम हिट होती है वो एक लेवल निकलने के चांसेस है। ओके, स्टेप नंबर 5 स्मॉल स्टॉप लॉस। जो यहाँ पे जो ये स्टॉक है वो एक रेंज में है, कंसोलिडेट किया काफ़ी दिन तक, और ये एक उसका सपोर्ट जोन है। तो यहीं के आसपास हम बाय कर सकते हैं। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट
वॉच लिस्ट के लिए है और ये जो वीडियो है वो ओनली एंड ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप खुद का एनालिसिस करें और आपके फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उनसे आपको कंसल्ट करना है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही मैं मेरा एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ये 5 स्टेप हमारे हो गए। अब हम चले जाते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ, भारत फोर्ज लिमिटेड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भारत फोर्ज। तो यहाँ पे हमने ले लिया है भारत फोर्ज। कितने पे क्लोज हुआ है? 1993। हाँ, ये 1993 पे क्लोज हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? राइट एंट्री। तो अब देख सकते हैं MACD क्रॉसओवर आज के दिन हुआ है। एंट्री अपनी राइट ऑलमोस्ट रहेगी। रिस्क टू रिवॉर्ड हम देख लेते हैं क्या ऊपर किस तरह से है कुछ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो जोन था वो यही था रेजिस्टेंस जोन। तो ऊपर पूरा स्पेस है मार्केट में स्टॉक को मोमेंटम के लिए। थर्ड देख लेते हैं हाई डिमांड, और यहाँ पे आया वापस इस तरफ आया और बहुत ज़्यादा ना गिर के ये ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है मूव करने की। तो ये हाई डिमांड में भी है। चौथा है सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिट पे प्रॉफिट स्ट्रेटजी। जबरदस्त ट्रेंडिंग परफॉर्मेंस दिया हो तो अगर पिछले स्विंग्स में अगर अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, उसने अच्छा मूव दिया है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है कि इस बार भी वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मूव दे। तो 15 दिन में 3.5% रिटर्न दिया है। ओके, उसके पहले वाले एक देख लेते हैं हम। यहाँ से एंट्री हो गई, यहाँ पे क्लोज हो गया। 22 दिन में 24% रिजल्ट। तो पिछले 2 जो स्विंग्स है उसमें से एक स्विंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। स्टेप नंबर 5 छोटा स्टॉप लॉस। सो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर आइडिया मिले। ओके, सो यहाँ पे जो है स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। कितने दिन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते, 2 से ढाई हफ्ते वर्किंग डेज जो होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होता है, ऑफ होता है। तो 2 से ढाई हफ्ते यहाँ पे उसने कंसोलिडेट किया सिर्फ रेजिस्टेंस के पास, और फिर इसने एक अच्छा सा रेजिस्टेंस पर मूव दिया है। तो ये ऐसे जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो जनरली एक अच्छा एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। और जो स्टेप नंबर 5 था स्मॉल स्टॉप लॉस, तो यही हमारा एक सपोर्ट जोन है। तो जो हमारा एंट्री जोन है वो सपोर्ट जोन के काफ़ी करीब है। तो ये एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, मयूर यूनिक्यूटर्स लिमिटेड। चलो देख लेते हैं क्या है मयूर के अंदर, दम है कि नहीं। चलो ये आ गया मयूर यूनिक्यूटर्स। अब ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हुआ है, देख लेते हैं रेजिस्टेंस का किस तरह से है। ओके, रेजिस्टेंस अब देखिए मल्टीपल टाइम 1 2 3 4 5। ओके, ऊपर क्या है देख सकते हैं आप, इसमें तो काफ़ी ऊपर स्पेस तो है बट यहाँ पे काफ़ी एक जोन है, ठीक है। और यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया है, तो ये सपोर्ट जोन भी हो गया। सो पिछला परफॉर्मेंस देख लेते हैं, प्रॉफिट पे प्रॉफिट स्ट्रेटजी। उन्नीस दिन में 6%, ठीक है। और यहाँ पे 18% है 20 दिन में। एक अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए लगते हैं और 1 साल के बाद वो आपको 1,06,000 या 1,07,000 6 to 7% रिटर्न मिलेंगे। बट लोग क्यों आते हैं स्टॉक मार्केट में, क्यों एट्रैक्टिव लगता है? इसका रीज़न यही है कि वो ग्रीडीनेस उनके ऊपर हावी हो जाता है और वो लॉन्ग टर्म जो मनी मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, साइकोलॉजी होता है, उसको छोड़ के बस उनको बहुत ही जल्दी पैसा बनाना होता है। सो उससे बेटर है कि आप एक बार सीख जाओ,
फिर हमेशा के लिए आपको बस वही प्रोसेस रिपीट करना है। चलो देख लेते हैं डिलीवरी लिमिटेड। अब ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ है, रेजिस्टेंस का क्या सीन है दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूले प्रॉफिट पे प्रॉफिट वाला ट्रेडर चैनल को। बहुत मेहनत लगता है इस तरह के वीडियो बनाने में। आपका सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस डेली अपलोड करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना टाइम हुआ है। तो ये बस मैंने इसको समझा है। पिछले 7 साल से मैं मार्केट में हूँ और पिछले 6 महीने से मैंने दिन रात एक करके ये मेहनत से इस तरह से फिल्टरेशन करके मैंने बनाया है स्क्रीनर। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करूँ ये अपॉर्चुनिटी, और यही कम्युनिटी हमें बढ़ानी है, आगे ग्रो करनी है। जल्द से जल्द हमें 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और मैं टेलीग्राम की लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और एडवांस स्ट्रेटजी वहाँ पे सीख सकते हैं। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस जोन और उसके ऊपर आप देख सकते हैं पूरा मार्केट स्पेस खाली है और यहाँ पे सपोर्ट जोन आप देख सकते हैं। मार्केट में कितना कंसोलिडेशन किया हुआ है ये जोन के पास काफ़ी दिन तक, और फिर ये मोमेंटम निकला है, ठीक है। और ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया है, तो इसके काफ़ी नियर बाई एक एंट्री स्पॉट है, तो ये रडार पे हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज। ओके, इसने MACD जस्ट अभी आज के दिन स्टार्ट हुआ है अप ट्रेंड। रेजिस्टेंस लेवल क्या है, किस तरह से देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है और इसके ऊपर तो पूरा मार्केट खुला है। ऐसी कंपनी के बारे में जनरली 99% ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता है। ये सब के अंदर ट्रेड कौन करता है, FII, DIIs, HNIs, प्रो ट्रेडर्स, और यही सब लोग इसमें ट्रेड करते हैं। 99% इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेलर्स को इन सब के बारे में पता ही नहीं होता है स्टॉक्स के बारे में, जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही होती है। ओके, ऊपर तो स्पेस भी है और कंसोलिडेशन आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है। ये सपोर्ट जोन हो गया और डिमांड में भी है क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम्स ये एक ही लेवल पे आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, द रूबी मिल्स लिमिटेड। देख लेते हैं द रूबी मिल्स लिमिटेड। मैं जनरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं MACD क्रॉसओवर। रेजिस्टेंस लेवल एक बार मार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये है रेजिस्टेंस लेवल, थोड़ा जूम कर देते हैं। उसके ऊपर क्या है सीन, इसके ऊपर भी स्टॉक का यहाँ पे पहले ट्रेड किया हुआ है, यहाँ पे भी है, तो माइट भी हो सकता है। इस बार किस तरह से रहेगा देखना हमें पड़ेगा। ओके, और पिछला जो है ये यहाँ पे तो उसने कंसोलिडेट किया है, नियर बाय सपोर्ट बनाया है, बट पिछला अगर देखें हम MACD क्रॉस ओवर के हिसाब से तो 17% रिटर्न है। उसके पहले वाला स्विंग ने क्या रिटर्न दिया है, ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होते हैं। हर बार स्विंग अलग अलग रिटर्न देता है। देखो इसमें 6% माइनस भी हुआ, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। बट जो जनवरी फरवरी था उसमें क्रैश हुआ था मार्केट, तो उसकी वजह से ही सारे स्टॉक जो है वो क्रैश हुए थे। सो उसकी वजह से वहाँ पे एक लॉसेस पॉसिबिलिटी आई थी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। घायल गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। चलो घायल देख लेते हैं, घायल में कितना दम है।
ओके, अब ट्रेंड जस्ट आज स्टार्ट हुआ है, वेरी नाइस। ओके, रेजिस्टेंस, हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था। 2025 से देखेंगे तो कोई खास रेजिस्टेंस जोन बस यही मुझे दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस जोन था, उसको ऊपर मूव किया और यही सपोर्ट जोन बन गया है। काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन भी किया है और पिछले मूव्स किस तरह से वो भी देख लेंगे। मार्केट यहाँ पे जो है वो क्रैश हुआ था, तो माइट भी हो सकता है कि आपको रिजल्ट में नेगेटिविटी या बहुत छोटे आपको मोमेंटम दिखे। 9 दिन में 2% है। मार्केट गिरने के बावजूद भी इतना अच्छा रिटर्न है और ये जो रिकवर हुआ मार्केट उसके बाद वाले आप देख सकते हैं रिटर्न 17 दिन में 12.5%। सो एक अच्छी डिसेंट प्रॉफिट है। चलो ओके, घायल हो गया। उसके बाद कौन सा स्टॉक है? संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये लास्ट स्टॉक है क्योंकि उसके बाद जो है ये ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क का ETF है। या HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का ETF है। सो ETF से तो हमें कोई इतना लेना देना नहीं है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड देख लेते हैं। इसका जो शॉर्ट नेम है मदरसन है। चलो मदरसन देख लेते हैं किस तरह से क्या मोमेंटम कर सकता है। और ये 1 आवर चार्ट है दोस्तों, मैं इसको 1 डे कर देता हूँ। ये MACD आ गया। सो अब ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ है। रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से है? तो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है। ओके, तो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर तो आप पूरा खाली है फिलहाल, क्योंकि 2025 के बाद वो कोई लेवल ऐसा आया ही नहीं है रेजिस्टेंस का। तो ऊपर तो अच्छी खासी स्पेस है और यहाँ पे उसने कंसोलिडेट भी किया हुआ है एक हफ्ता। एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा ये इतने लेवल पे। और पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं किस तरह से है यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 15 दिन में 6% है और उसके पहले यहाँ पे 20 दिन में करीबन 17%। ये जो रिजल्ट है वो हर एक स्टॉक के अलग अलग होते हैं, कोई गारंटेड नहीं होते। बट आप सोचिए 20 दिन में 17% रिटर्न, अगर यही 1 लाख रुपए आप ये ट्रेडिंग में लगाते और आप बैंक में रखते तो बैंक में आपको 14% 2 साल में मिलते। बट यहाँ पे आपको 20 दिन में मिल गया। ये मार्केट के ऊपर है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ही किंग है और मार्केट जिस तरह से चलेगा उसको हमें फॉलो करना है। हमें मार्केट से फाइट नहीं करना है। मार्केट हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा 100% देगा। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट रखना है। ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें वेल्थ हब चैनल को। हमारी वेल्थ हब कम्युनिटी है टेलीग्राम पे, उस पर आप ज्वाइन करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रॉफिट वाला ट्रेडर चैनल को। आपका लाइक का मुझे इंतज़ार रहेगा, आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपको किस तरह से ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर भी हमारे हो जाएंगे और ये स्ट्रेटजीज में आने वाले जो रिजल्ट्स है वो आपको कैसे लगे ये बताना कमेंट में मुझे ना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।